एक व्यापारी था। उसकी आय तो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन रहता था वह बिल्कुल गरीबों की तरह। पत्नी कहती, घर की मरम्मत करवा लो, पलस्तर गिर रहा है। तो वह कहता, तुम दिन भर क्या करती हो? गोबर मिट्टी मिलाओ और लीप दो पूरे घर को। वह सस्ते से सस्ता कपड़ा लाता और अपनी पत्नी से कहता, इस कपड़े से सबके तन ढकने की व्यवस्था करो, मैं और कपड़ा नहीं लाऊंगा, दर्जी के लिए भी पैसे नहीं दूंगा, अपने हाथ से सिलो। उसकी पत्नी बहुत परेशान होती। घर के काम भोर से आधी रात तक खत्म ही न होते थे। व्यापारी कोई नौकर रखता नहीं था। उसकी पत्नी को दिन में उसे खाना देने भी जाना पड़ता था। दुकान पर अगर सामान फैला हो तो उसे ठीक ठाक करने में भी लग जाती थी वह। व्यापारी खाना खाने बैठता और कोई ग्राहक आ जाता तो उसकी पत्नी ही सामान देती, पैसे लेती। व्यापारी झटपट उससे पैसे ले लेता। पत्नी पर भी भरोसा नहीं था उसे। घर में बर्तन कम पड़ रहे होते तो वह नए खरीद कर न देता। कम बर्तनों को बार बार धो धो कर काम चलाना पड़ता। कूटना पीसना भी खुद ही करती वह, क्योंकि पति उसे चक्की के भी पैसे न देता। घर में एक गाय भी पली थी। बच्चों का दूध हो जाता उससे, थोड़ा घी भी बन जाता। क्यारियों में सब्जी उगाई थी, उनका छौंका अच्छे से लग जाता था घी से। बाजार से सब्जी लाने के पक्ष में नहीं होता व्यापारी। घी खरीदने का तो सवाल ही नहीं उठता। फटी साड़ियों को पैबंद लगा लगा कर पहनती थी उसकी पत्नी, पर उस समृद्ध व्यापारी को कभी न शर्म आती थी और न दया आती थी। बच्चे भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरस कर रह जाते। व्यापारी इसी में खुश रहता कि उसने कितना सारा धन जमा कर लिया है। वह समृद्ध होता जा रहा है, उसका धन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन परिवार के पास तो खुश होने का कोई ऐसा बहाना भी नहीं था। परिवार से भी तो वह धन छुपा कर ही रखता था। एक बार वह भोजन के लिए बैठा। पत्नी ने अपनी क्यारी में उगाए आलू की सब्जी और अपनी चक्की पर पिसे गेहूं की रोटी उसके सामने परसी और एक छोटी सी कटोरी में आधा चम्मच घी डालकर वह कटोरी भी व्यापारी की थाली पर रख दी। गांव का एक व्यक्ति तभी उससे मिलने आया। पूरा गांव तो उस व्यापारी की कंजूसी को पहचानता ही था। उसकी हरकतों को सभी लोग ध्यान से देखते थे। वह व्यक्ति भी देखने लगा कि यह व्यापारी कैसे रोटी खाता है, कितनी रोटी खाता है। तभी एक मक्खी उड़ती हुई आई और व्यापारी की थाली में रखी घी की कटोरी में गिर गई। व्यापारी की पत्नी ने कटोरी उठाई, वह घी फेंकने ही जा रही थी कि व्यापारी ने कहा, अरे अरे, घी क्यों फेंकती हो? घी खराब नहीं होता। अगर मक्खी खाने की वस्तु में गिरे तो मक्खी को हटाना चाहिए, खाने को नहीं। पूरा खाना थोड़े ना फेंकना चाहिए। उसकी पत्नी मक्खी निकालने जा रही थी तो व्यापारी ने कहा, जाकर देखो तो, मुन्ना जग गया है शायद। मुझे उसके रोने की आवाज सुनाई दी है, मक्खी मैं निकाल लूंगा। पत्नी दूसरे कमरे में मुन्ना को देखने गई तो व्यापारी ने कटोरी से मक्खी को निकाला। मक्खी पर घी लगा था। उसने मक्खी को चाटा। तब भी उसे लगा, इस मक्खी ने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया। इसके शरीर पर तो बहुत घी लग गया है, मुझे अपना घी तो वसूल करना ही चाहिए। व्यापारी ने मक्खी को चूसा और तब तक चूसता रहा जब तक उससे तनिक सा भी घी का स्वाद मिलता रहा। बाहर खड़ा जो व्यक्ति देख रहा था, उससे यह अनोखी बात कैसे पचाई जाती। उसने पूरे गांव को व्यापारी सेठ का मक्खी चूसना कह सुनाया। अब तो सब उस व्यापारी को कंजूस मक्खी चूस ही कहने लगे थे। तब से कहावत ही चल पड़ी, कंजूस मक्खी चूस। मक्खी तो एक ने ही चूसी थी, पर हर कंजूस के लिए तब से कंजूस मक्खी चूस ही कहा जाने लगा है।